अजीज़ान मैं आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 10 फरवरी 2026 है। अजीज़ान एक इंतहाई अहम खबर कल वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक जरीदा है दुनिया का जाना माना, उसके अंदर खबर गुजरी। अगर आपकी नज़र से नहीं गुजरी तो आप देख लीजिए। खबर ये थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि जनाब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 1.25 बिलियन डॉलर रेस्टिव रिसोर्स रिच प्रोविंस में पाकिस्तान के लगाना चाहता था, चाइना को काउंटर करने के लिए। और हफ्तों के अंदर जो है वो अब लेकिन मामलात जो हैं वो उलट गए हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पे बलूचिस्तान की बात हो रही है। इसमें मैं तारीख के अंदर नहीं जाऊंगा कि पाकिस्तान के जितने भी जर्नैल हैं, अयूब खान ने भी ज़ाहिरी बात है कि सीटो सेंटो का मेंबर बन के उसने यूएसएसआर और अमेरिका की जो आपस की लड़ाई थी उसमें अपना इक़्तिदार मजबूत किया, अमेरिका से डॉलर लिए, अमेरिका का साथ दिया। हालांकि यूएसएसआर, रूस पहले पाकिस्तान के पास आया था कि आप हमारे साथ मिल जाएं। हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिसी जो है वो नॉन अलाइंड रखी, दोनों साइडों के साथ उसने अपनी बातचीत जारी रखी और उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा, 50 साल की पॉलिसी सोची, क्योंकि वहां पे जमहूरियत थी, हमारे यहाँ आमरीत थी। आमिर सिर्फ अपनी जात का सोचता है और जमहूरियत के अंदर जमहूर के बारे में सोचा जाता है। सच्ची बात है, कड़वी जिसको लगती है लगती रहे, हम वी कैन नॉट रियली हेल्प इट। उसके बाद दोबारा काम जो है वो आके आप ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर देखें तो ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर इस पॉलिसी की वजह से जो अयूब खान की थी, आधा मुल्क आपका वैसे भी टूट गया था और भी उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। ज़िया-उल-हक ने क्या किया जनाब, दोबारा से यूएसएसआर, उसी राइवलरी को, यूएसएसआर और अमेरिका की राइवलरी में अफगानिस्तान के अंदर जो है वह अगवानियों को इस्तेमाल करके अफगान जहाद के नाम के ऊपर डॉलर कमाए, बेतहाशा डॉलर कमाए और डॉलर कमा के जो है अपना काम चलाया, अपना इक़्तिदार चलाया। जनरल मुशर्रफ ने भी इसी तरह उन्हीं लोगों को जो अपना असासा, अपना भाई कहते थे, उन्हीं पॉलिसी पे यू टर्न लेके अफगानिस्तान में ही जो खुद प्रॉक्सी एलिमेंट्स खड़े किए, जिनको इतने अरसे सपोर्ट करते रहे। नवाज शरीफ साहब की फंडिंग के भी जराए आपको जाके पीछे उसामा बिन लादेन से मिलते हैं जाके, और पाकिस्तान के जर्नैलों के भी असासे और जराए जाके उसामा बिन लादेन और अलकायदा से मिलते थे। उन्हीं लोगों के खिलाफ होके अमेरिका को उनके खिलाफ खड़ा करके उनको सपोर्ट किया और जनरल मुशर्रफ ने अपना इक़्तिदार मजबूत किया। अब जनरल आसिम मुनीर उसी तरह ज़िया-उल-हक 2.0 बनकर दरमियान में सारे जर्नैल इसी पॉलिसी के ऊपर चढ़ते रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर की ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं। तो आसिम मुनीर जो है वो चाहता है कि वो 10 साल का इक़्तिदार दोबारा इसी तरह चाइना और अमेरिका को आपस में पिच करके खड़ा करके लगाए। इसी सूरत में हमारे पास जो है, इसी इल्जाम की नौइयत के तहत जो हमें मुसद्दका इतलात मिली अमेरिका से, सदर ट्रंप के कैंप से, वो ये था कि जो इन्होंने जाके सितंबर 2025 में लंच किया था, वहां पे उन्होंने दो वादे किए। पहला वादा इन्होंने खुद ये किया, जो कि वो मानते हैं कि गवादर मैं चीनियों से लेके आपके हवाले कर दूंगा, आप सिर्फ पैसा लगाएं। तो सदर ट्रंप ने 1.25 बिलियन डॉलर का पैकेज और एक आध कोई दरमियान में रेयर अर्थ एलिमेंट की डील के लिए यूएस स्ट्रेटेजिक मिनरल, एक जनरल साहब आए यहाँ पे, वो डील करके चले गए और दो तीन जो है कुछ लोकल लेवल के बिजनेसमैन को बुला के बहुत रोला मचाया गया और कोई छोटे मोटे बच्चों को बुला के बिठा के फोटो ऑप्स करवाए गए, रोला बड़ा मचाया गया। लेकिन वादा किया गया था कि गवादर चाइना से लेके अमेरिका को दे देंगे, ये वादा किया गया था। ये इल्जाम लगाया जाता है और इल्जाम अमेरिका से लगाया जाता है, सदर ट्रंप के अपने कैंप की तरफ से गिला किया जाता है कि इन्होंने हमसे ये वादा किया था जो वफा नहीं किया। इनके वादे वफा नहीं होते। कल मैंने इसके ऊपर तफसील बात कर दी है, मैं दोबारा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं। दूसरा इन्होंने वादा किया था कि जी हम गजा में फौज भेजेंगे। पीस बोर्ड के मेंबर तो बन गए, लेकिन फौज के अपने अंदर फूट पड़ी हुई है और पाकिस्तान मुल्ला मिलिट्री अलायंस के जरिए चलाया जा रहा है। तो मुल्ले भी इनके खिलाफ है और मिलिट्री भी इनके खिलाफ है। तो जो जिनके सर के ऊपर बदमाशी कर रहे हैं, अगर वो इनके खिलाफ हैं तो किस तरह गजा फौज भेजेंगे। तो उसका इन्होंने इलाज क्या किया? उसका इलाज इन्होंने ये किया कि जनाब, उसका बड़ा पुराना हमेशा से तरीका वारदात एक ही है। उसका तरीका वारदात क्या है कि जनाब, गैलप पाकिस्तान से पोल करा लो। गैलप पाकिस्तान की क्या औकात है पूरा पाकिस्तान जानता है कि 2 नंबर काम करते हैं वो लोग। इसके ऊपर बेतहाशा इन्होंने तो सर्वे किया था कि इमरान खान को वोट नहीं मिलेगा, इमरान खान जो है वो हार जाएगा। वोट फिर भी 2024 के इमरान खान को मिले और इलेक्शन को चोरी करना पड़ा। ये हकीकत है। और जब इस तरह की 2 नंबरी करवानी होती है बैनुल अक़वामी जरीदों के अंदर, अल जजीरा के अंदर भी खासतौर के ऊपर, या चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, चाहे वो आपके अलावा इंडिपेंडेंट, जो भी आप नाम ले लो ना, जहां भी आपने छपवाना होता है, रॉयटर्स के अंदर छपवाना होता है, तो इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तानी सहाफियों को। यहां भी आबिद हुसैन साहब ने ये लिखा है, 9 फरवरी को इन्होंने लिखा कि जनाब जो है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 2/3 पाकिस्तान का गजा पीस कीपिंग फोर्स को सपोर्ट करता है।
और गैलप पाकिस्तान ने ये सर्वे जो है कर दिया है। गैलप पाकिस्तान की टोटल औकात क्या है वो मैंने आपको बता दी, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। पूरे पाकिस्तान से पूछ लीजिए कि गैलप पाकिस्तान की कितनी बड़ी कंट्रोवर्शियल जो है वो एक रेपुटेशन है, और उनके सर्वे के ऊपर एतबार सिरे से किया ही नहीं जा सकता। और फिर इस तरह के सर्वे करवा के बताने की क्या कोशिश की जा रही है? देखिए, डिसेप्शन की पॉलिसी के ऊपर डिसीवर इस वक्त राज कर रहा है। इससे पहले जितने भी जनरल्स थे, चाहे वो अयूब खान था, जनरल मुशर्रफ था और ज़िया-उल हक था, जिन्होंने 10 साल प्लस हुक्मरानी की पाकिस्तान के ऊपर, वो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के जनरल्स नहीं थे। और इस वजह से उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग थी, जो बैनुल-अक़वामी इदारों के अंदर भी होती है, उसके अंदर धोखाधड़ी जो है वो का आंसर थोड़ा कम था, और एक प्रोफेशनल आउटलुक जो है वो ज्यादा थी। और ज़ाहिर बात है वो मामलात को एक डिसीवर, धोखा देने वाले की आंख से, दज्जाल की आंख से नहीं देखते थे, देखते थे अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, लेकिन उसमें वो एक मुख़्तलिफ़ स्टेट्समैन टाइप लेवल का एस्पेक्ट देखते थे, पढ़ते थे। व्हेयरएज़ आसिम मुनीर जो है, ये एक डिसीवर क्यों इसको मेजरी के ज़माने से कहते हैं? बिकॉज़ ही इज़ एन इंटेलिजेंस ऑपरेटर। ये कोई स्टेट्समैन नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा जनरल, कोई इस तरह का वो जो होता है, आप कहते हैं ना जी, पढ़ा-लिखा, ट्रेनिंग करके जो आया हुआ है। ये इसकी नफ़सानी ख़्वाहिशात और इसकी ज़ाती ख़्वाहिशात इतनी एविडेंट हैं, इतना ज़्यादा क्लियरली नज़र आती हैं कि वो इसको छुपा भी नहीं पाता है, और धोखे के ऊपर उसका एक साइकिल होता है, जो कि इसका साइकिल इसके धोखे का ओवर हो चुका है। इसने अमेरिका को धोखा देने की कोशिश की कि गवादर मैं आपको दे दूंगा, डिलीवर नहीं कर पाया क्योंकि चाइनीज ने दिया जवाब में डंडा। चाइनीज ने कहा कि मेरे चंदा इधर आओ, और जो 26 बिलियन डॉलर के हमारे कमर्शियल बैंक्स के लोन है वो वापस करो, उसका टाइम ओवर है। ये कहां से देंगे साले? अभी आपके बिजली के बिल बढ़ा के ही जो है वो अभी थोड़ा बहुत जो आईएमएफ को कर्जा वापस करना है वो तो कर रहे हैं। चाइनीज के कर्जे कहां से वापस करेंगे? ये तो 2 बिलियन डॉलर सिर्फ जो है लोन रोल ओवर लेने के लिए, मुत्तहिदा अरब अमारात से अपना आप बेचने के लिए, पूरे मुल्क बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। फौजी फाउंडेशन तक बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। 2 बिलियन डॉलर, जिसके ऊपर 6.5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, और औकात इनकी टोटल ये है, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला है जी। चाइनीज ने कहा मेरा बच्चा इधर आओ ना जरा, वापस करो हमारा कर्जा, वापस करो, क्योंकि वो कमर्शियल बैंक का कर्जा है, वो हम रोल ओवर नहीं कर सकते। वहां चाइनीज ने इनकी बिल्ली मार दी, और ये वादे करके आया हुआ था, पहला वादा गवादर मैं आपको लेके दे दूंगा चाइनीज से, वहां पे ठुस हो गई। तो भाई उसके बाद ये गवा जो बलूचिस्तान में हालिया जो कुछ हुआ है, जिसके बाद अमेरिका वहां पे 1.25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा था। इवन अमेरिका क्या, कैनेडियन जो बाराक गोल्ड है, जो कि रिको डिक के अंदर जो जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, रिको डिक वाली इन्वेस्टमेंट को भी जो है वो दोबारा से कंसिडर किया जा रहा है। उसके भी खर्चे मर्चे बढ़ गए हैं। अब वहां पे उन्होंने आगे जाना नहीं जाना, उसके ऊपर ड्रॉप साइट न्यूज ने स्टोरी की हुई है, और मैं उसके ऊपर तफसीलात आपको क्या बताऊं। और अमेरिकन ने भी कहा कि यहाँ पे पैसा डबोने से और उनकी डबल गेम में क्यों हम फंसे, क्योंकि वो भी पैसा वहां पे फंस चुका है, और वो उसके ऊपर तपे में आसिम मुनीर के ऊपर कि ये दसीवर जो है, ये अपने चक्करों के अंदर है, ये हमसे ड्रामे कर रहा है, और ये हमें फुद्दू फिक्स कर रहा है। और फुद्दू तो फिक्स कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है इस वक्त। देखें, डिसेप्शन साइकिल की एक उम्र होती है, और इसकी उम्र गुजर चुकी है। चाइनीज कॉल्ड इज ब्लफ, और चाइनीज ने कहा इधर ठहरो ना बेटा, जरा ठहरो, जरा तुम्हारा हम हिसाब किताब करते हैं। तो अभी जो है वो तकलीफ तो हो रही है, और शदीद हो रही है। तो इस तकलीफ का अब दूसरी तरफ दूसरा वादा क्या था? गजा फौज भिजवाऊंगा, फौज खिलाफ होगी। अब उसको काउंटर करने के लिए ये जो खबरें छुपवाई जा रही हैं वो आपके सामने ही है, कि जनाब पाकिस्तान कहता है, गैलप पाकिस्तान का सर्वे कह रहा है 2/3 पाकिस्तानी। यार आप प्लीज कमेंट्स में प्लीज बताएं, आप पाकिस्तानी हैं तो लाजमी बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि गजा के अंदर जो है वो पाकिस्तान की पीस कीपिंग के नाम के ऊपर पाकिस्तान की फौज की डिप्लॉयमेंट हो। आप बता दें, गलप पाकिस्तान के मुंह के ऊपर लानत हो जो ये ड्रामे कर रहे हैं लोग। और गलप तो ओरिजिनल हमने सुना था, दरमियान में ये भी कंट्रोवर्सी आई थी कि उनको मानते भी नहीं है कि ये ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये बात जरा जहन के अंदर प्लीज रख लीजिएगा कि ये धोखा देने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका ब्लफ कॉल हो गया, और जर्नैलों ने हमेशा से डबल गेम की है, और अब अमेरिका को भी पता चल गया, चाइना को भी पता चल गया, और आखिर में इसका अंजाम जो है अब उन्होंने करना है। इन दोनों का जो अंजाम होने वाला है वो बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। ठीक है, ये बुढ़ापे का इश्क जो है, जो पाकिस्तान के जड़ों में बैठा हुआ है, ये नहीं चलने वाला है, मैं आपको बता दूं। इसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, और ये बात बार बार की जा रही है। थोड़ा वक्त शायद लग जाए, लेकिन बहरहाल इमरान खान की वापसी इस सारे की सूरत हाल को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकती है। और ये जो मामलात इस वक्त चलाने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, और जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। और नेक्स्ट इन्होंने जो प्लान बनाया हुआ है
कि ये जनाब इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर नए मुजाहिदीन के कैंप्स जो तैयार किए जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और एक पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है कराची से जो चलाया जा रहा है, और मैं उसके ऊपर बात करूं तो गद्दार के लाऊंगा, लेकिन ये एक हकीकत है। और इंडिया के ऊपर जनाब कहते हैं कि हम उनकी शारग के ऊपर जो है वो खंजर रख देंगे और उनसे अपना काम करवा लेंगे। ये आसिम मुनीर की 3 साल की जो पॉलिसी है उसकी तफसीलात इस वक्त इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन जो आगे प्लान ये कर रहा है प्राइवेटली मैंने उसके ऊपर बात की है। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या ये जो पॉलिसी है इस वक्त पिछले 3 साल 3.5 साल के अंदर, एक बसंत कह रहे हैं वो मुबशर बुलडॉग को बैठा के कह रहे थे जनाब, वो लुकमान को बैठा के कह रहे थे कि जनाब ओ हो वो जो है $1.5 बिलियन आ गया। यार कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो ये? बहरहाल देखें, धोखे की एक उम्र होती है और इस धोखे की उम्र गुजर चुकी है। अब आगे मजीद धोखा जो है वो ना धोखा ना डॉलर, ना धोखा चल सकता है ना डॉलर आ सकता है। और ये जो आप काम करना चाह रहे हैं, मुझसे सबसे बड़ी तकलीफ आपको यही है कि आपके जो भी इस तरह के टोपी ड्रामे होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, तो ये भी मजीद एक्सपोज होगा। आप तो भाई जो अगली किस्त है वो अवाम के बिजली के बिल जो सोलर के अरबों रुपया अवाम ने जेब से लगाया उसको रिवर्स कर रहे हैं, और उनकी जो है वो उसके ऊपर सोलर बम करवाया, उसके ऊपर अलग बात करेंगे। आप पल्ले नहीं तेला तक कर दे मेला मेला, आप किस खाते के अंदर हो? ये डबल गेम जो है जर्नैलों की, इसकी उम्र गुजर गई है भाई, अब ये नहीं चलेगी। और समझ गई ग्लोबल पावर्स अब भी ना समझे तो लानत है उनके ऊपर भी, आप पे तो वैसे ही पड़ी हुई है। ठीक है जी, ये हालात है इस वक्त, ये है असल कहानी, बाकी सब फसाने हैं। और सदर ट्रंप के कैंप से हमने कुछ सवालात रखे थे इमरान खान से मुतल्लिक कि जी आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान के बारे में आप और आसिम मुनीर के बारे में, आप दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो अब 3 साल बाद आपने उसको गोदी में बिठा के फेवरेट फील्ड मार्शल तो कर लिया है, आपको क्या लगता है कि कौन अपने बात का जुबान का पक्का है और कौन जो है इन मामलात को आगे लेके चल सकता है? बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के जो है जवाबात आए हैं, वो मैं अगले वीलॉग के अंदर आपको बताता हूँ। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही जरा। और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।